Dear students, yesterday we have completed one concept, electric field intensity due to an electric dipole on axial line. Am I audible? Yes, sir. And the picture quality is okay? Yes, sir. Okay, fine. Should we start now? Yes, sir. So, what was the result? We have got yesterday lecture electric field intensity E एक्सियल, ये क्या आया था हमारे पास? 2 पी आर, हाँ जी, के ई 2 पी आर, नीचे क्या आया था बोलिए? डिनोमिनेटर में क्या आया था? आपने लगता है रिवाइज नहीं किया। ये था 2 पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर और ई एक्सियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? हाँ जी, सर। अब मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेशल केस एक्सप्लेन करूंगा। ओके, Yes, sir. व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, स्पेशल केस। Sir. अगर आपको याद हो तो एक था हमारे पास माइनस क्यू, एक था प्लस क्यू, Yes. और इनके बीच का डिस्टेंस था 2L। ये ए था, ये बी था, इनके सेंटर का डिस्टेंस था O, है ना जी? Yes, sir. और यहां पर हमने एक पॉइंट लिया था P, P के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया था Q0, याद है? हाँ जी, सर। Q0 को हम लोग +1 चार्ज भी बोलते हैं, हॉलो चार्ज भी बोलते हैं। तो आपको याद होगा इसका जो ये डिस्टेंस था L माइनस R और ये डिस्टेंस था L प्लस R, याद होगा आपको? हाँ जी। अगर इफ ये डिस्टेंस R लिया था हमने, याद है? हाँ जी, सर। इफ R इज ग्रेटर देन L, इफ R इज ग्रेटर देन L, अगर R L से ज्यादा ग्रेटर है तो क्या होगा? इन दैट सीन व्हाट वी कैन डू? If R is greater than L, what happens? फॉर्मूला में क्या था? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ना? तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू R स्क्वायर। अगर R ग्रेटर देन L है तो हम ले सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू R स्क्वायर। कोई डाउट? अब जो हमारे पास ये रिजल्ट है E एक्सियल, R कैप लगा दो,
ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर होल स्क्वायर। Is it right? Yes, sir. Are you getting what I'm saying? हाँ जी सर। तो ये हमारे पास क्या बन गया रिजल्ट फिर? ई एक्सीएल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन r to 4 r square 4 मीन्स ये बन गया ई एक्सीएल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। इज इट क्लियर? देखो ना, ये r/4 से ये कार कट गया, तो ये देखो ना 2p r अपॉन r/4, तो ये r क्यूब आएगा। हाँ जी सर। कैसा लगा? अच्छा सर। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक्सियल लाइन में किस केस में, जब स्पेशल केस हम क्या लें, r इज ग्रेटर देन l। अगर r ग्रेटर देन l होगा तो E एक्सियल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो दिस टॉपिक इज ओवर। अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। विच लाइन? इक्वेटोरियल लाइन। अब मैं आपको सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है ना? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an electric dipole on an equatorial line. Is that clear? Yes, sir. Electric field intensity due to an electric dipole on an equatorial line. ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या डिफाइन करने जा रहा हूं? व्हाट इज एन ये आपको मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? लो पहले ये समझते हैं।
हमने कहीं भी जल्दी नहीं करनी डियर स्टूडेंट, ठीक है। Yes, sir. ये हमारे पास कौन सा चार्ज है? -10. और ये हमारे पास कौन सा चार्ज है? -10. इनके बीच की लेंथ कितनी है? 12. इसका सेंटर क्या है? 8. अब कोई भी लाइन, एनी लाइन which is the right bisector, which is the right bisector, okay, Yes, sir. which is the right bisector of electric dipole, that is called equatorial line. इसको 24 से 90 डिग्री बनाते हैं जी. बिल्कुल 90 डिग्री। आज हम इसी टॉपिक को करेंगे क्योंकि इस टॉपिक को समझना बड़ा जरूरी है। ये टॉपिक जल्दबाजी में नहीं करेंगे हम। अब मुझे बताओ, इस पोजीशन को हम बोलेंगे P। क्या बोलेंगे? अब दिस इज A, दिस इज B एंड ये है पोजीशन P। पोजीशन P पे कौन सा चार्ज है? 12. पोजीशन P पे कौन सा चार्ज है? 12. Q नोट को हम क्या बोलते हैं? Hollow charge. यस, हॉलो चार्ज को और क्या बोलते हैं हम? Plasma charge. यस। तो ये Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरह से अलोंग BP, ठीक है ना। Yes, sir. और ये वाला Q नॉट इसको क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इस पे फोर्स लगेगी F1 और इस पे फोर्स लगेगी F2। Yes, sir. ये इसको रिपेल करेगी F1, ये इसको अट्रैक्ट करेगी F2। OP डिस्टेंस कितना है? R। Yes, sir. OP is the how much distance? R। R distance. तो डियर स्टूडेंट, पहले हम फोर्स ड्यू टू BP निकालते हैं। फोर्स ड्यू टू प्लस Q चार्ज। ठीक है। Yes, sir. फोर्स ड्यू टू चार्ज एट B। अब ये OB डिस्टेंस कितना है? L। L. OP कितना है? R। R. तो BP कितना है? R स्क्वायर R square. प्लस Plus L square. अंडर रूट। ये क्या लगा?
बिल्कुल. Now force F1 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R square plus L square under root whole square. Yes, sir. How's it? Good? Yes, sir. कैसा लग रहा है फिजिक्स? अच्छी लग रही है सर. हाँ, बट ये है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. सर आगे सीखिए. हाँ, कोई बात नहीं. F1 इक्वल टू, जब लेक्चर खत्म होगा मैं आपको एक सेल्फ स्टडी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा. जी सर. Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट कट गया. ठीक है ना? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल स्क्वायर, Yes, sir. तो अंडर रूट विल गो. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. कोई डाउट? नो सर. इसको मैं लिख सकता हूं E1 Q upon 4 pi epsilon naught R square plus L square. Mark it number 1. Yes, sir. यानी कि F1 upon Q नॉट हमारे पास E1 आ गया. अगर हम फोर्स ले रहे हैं तो ये, अदरवाइज F1 upon Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1. ठीक है ना? Yes, sir. Now dear students, अगर मैं F2 की बात करूं, फोर्स along PAP, वैसे तो ये अट्रैक्ट हो रहा है तो ये PA आ जाएगा, क्योंकि Q नॉट माइनस Q को अट्रैक्ट हो रहा है ना, Yes, sir. तो PA आ जाएगा. तो ये बन गया अपने पास F2 इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q naught R square plus L square whole square, ये अंडर रूट. Under it करते हैं. तो F2 डिवाइडेड बाय Q नॉट, दैट इज E2. ये बन गया F2 अपॉन Q नॉट ये बन गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. हाँ जी सर. आपने क्या नोट किया? आपने नोट किया कि जो E1 है वो वही है जो E2 है. हाँ जी. क्या नोट किया आपने? जो E1 है वही ये तो है. यस. कोई शक, कोई सवाल? नो सर. जब ये E1 एंड E2 सेम आ रहे हैं तो अब इन दोनों के बीच में
ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सेंटर ओ, ये हमारे पास है E1 और ये हमारे पास है E2 है जी। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। और ये हमारे पास है O। तो जब दो वेक्टर्स इक्वल हो ना जी, एक्टिंग एट ए पॉइंट हो, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो हमेशा इक्वली इंक्लाइंड होगा। रिजल्टेंट विल बी इक्वली इंक्लाइंड। जब दो वेक्टर्स इक्वल एट ए पॉइंट P लग रहे हों, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। ये पैरेललोग्राम, मतलब जितना एंगल, ये जो रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट, इसको हम ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल बोलेंगे। मतलब हमने जो नेट फील्ड निकालनी है ना, वो निकालनी है P के ऊपर ड्यू टू प्लस क्यू माइनस क्यू lying at point P, which is equatorial point, which is lying on equatorial axis. तो ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस पे ये लाइन, ये पड़ा है पॉइंट, ठीक है ना, इस पे एक फोर्स लग रही है E1, दूसरी लग रही है E1 एंड E2 आर इक्वल, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वली इंक्लाइंड। रिजल्टेंट इज अ सिंगल वेक्टर, वो कौन हो गया? E इक्वेटोरियल। समझ गया? अब E1 का कंपोनेंट क्या होगा? E1 cos थीटा, और E2 का भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा। मैं इसको अलग बना के देता हूं आपको। ये पॉइंट है, ये E1 है, ये E2 है, ये इनका रिजल्टेंट है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये बन गया E1 cos थीटा। और ये बन गया E2 cos थीटा। एक्चुअली ये पेन मोटा होता है ना, फिर थोड़ा सा cos थीटा। तो जो E इक्वेटोरियल बन के आया जी, वो क्या बन के आया? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सम आ गया कि नहीं? अब डियर स्टूडेंट्स, ये E इक्वेटोरियल E1 का वैल्यू क्या निकाला था हमने? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, हाँ, साथ में आ गया cos थीटा। E2 का वैल्यू क्या निकाला था? सेम, Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट अपॉन 7 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, क्योंकि E2 भी कॉस थीटा है, E1 भी कॉस थीटा है, E1 E2 का वैल्यू बराबर है। तो E इक्वेटोरियल 2q cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अब हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? OB। हाइपोटेन्यूज कौन है? BP। चलो PB BP की बात है। तो OB का वैल्यू कितना है? L। BP का वैल्यू कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। अरे भाई, ये L है, ये R है, तो ये पाइथागोरस लगा ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? 2q cos थीटा E इक्वेटोरियल 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू क्या डाल देंगे? जो अभी निकाला हमने, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। अब ये इंडिसेस लग गया, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा E इक्वेटोरियल इक्वल टू 2QL 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये बन गया 3/2 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। अब 2QL क्या है? E इक्वेटोरियल Q इंटू 2L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। Q इंटू 2L क्या आया? P डायपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट्स इट। इज इट क्लियर? कैसा लगा? अब स्टूडेंट्स, फॉर द ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो ये लाइव क्लास है ये हमने रिकॉर्ड भी की है। तो जैसे मैंने लाइव आपको टीच किया, आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर से दोबारा दोबारा देख सकते हैं। उसमें उसके बाद अगर आपके डाउट्स है तो फिर हम डाउट सेशन ले लेंगे। एंड स्टूडेंट्स, दूसरा वर्जन है वो भी आपको मिल जाएगा, राइट? तो ये आपने इसका नोट्स बनाना है और नोट्स बना के फिर आपने इसको 2-3 बार गो थ्रू करना है वीडियो से। पहले तो आप इसको गो थ्रू वीडियो से करें, फिर आप नोट्स बनाएं, फिर नोट्स बनाने के बाद एक मींस रिकॉर्डेड वर्जन भी है इसका,
ये तो लाइव हमने दिया ना आपको, ये लाइव वर्जन्स दिया है। एक इसमें आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा। जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो उसमें मतलब मैंने अकेले में बनाया है, ये आपके साथ क्लास में बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्लास का पेस रहेगा, उसमें रिकॉर्डेड में एक जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं वीडियो, ठीक। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो मेन टॉपिक हैं ये कंप्लीट हो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और उसके लिए मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा मल्टीपल चॉइस की। एंड अब मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहता हूं। पहले बताओ ये सारा क्लियर हो गया ना? इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन का ये एडवांटेज है, जब लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो एज सच लेक्चर ही आपके पास चला गया, उसको 2 बार। टीचर इज ऑलवेज बेस्ड एट द बोर्ड, तो जब आपको वो टीचर का बेस्ट पार्ट मिल गया है तो वो आपके पास ही रह गया रिकॉर्डेड, तो उसको 2-3 बार देखोगे। अगर फिर भी उसमें डाउट रहता है तो आई एम अवेलेबल। अब मैं थोड़ा सा आपसे ऑनलाइन डिस्कस करना चाहता हूं, करूं? देखो स्टूडेंट्स, जो कोचिंग्स होती है ना, जो कोचिंग होती है ये कभी कभी पोचिंग बन जाती है। जब कोचिंग पोचिंग कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं एक ढाबे में जाता हूं, थोड़ा कैमरा ठीक कर लीजिए बेटा। तो 350 रुपए की वो दाल दे रहा है मेरे को, दाल मखनी, और वो पूरी की पूरी इतना वॉल्यूम मेरे को दे रहा है। उसको पता है कि 350 रुपए की दाल ये बंदा अकेला नहीं खा सकता, तो ये छोड़ देगा आधी, उसको वापस फिर रीयूज कर लेगा। इसी तरह से जब हम किसी कोचिंग में जाके 4-4 घंटे की क्लास लगाएंगे तो हमारा जो होमवर्क है, सेल्फ स्टडी है। अब मैंने आपको ये एक क्लास दी है, इसके ऊपर आपका 1.5 आवर लग जाएगा। कल मैंने आपको एक्सेल पे दिया था 2πr/4πε0 r² + l², 3/, याद है ना? तो वो आपको r² - l² होल स्क्वायर कल दिया था, 2πr/4πε0 r² - l² होल स्क्वायर। आज मैंने दिया है E = ये देखो p/4πε0 r² + l², 3/2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर कल वाला नहीं पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग पे पाइल अप हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार चल मैं कर लूंगी, मेरे पास टाइम है, आई कैन डू इट, कर भी लोगे। बट मेरा एक मानना है, कोई भी बच्चा 5 आवर से ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता। ठीक है? हाँ जी सर। दूसरा, अगर आप सुबह, ऐसे पूछ रहा हूं, आपका टाइम टेबल क्या है सुबह का? सर मॉर्निंग 5:30 10 क्लासेस, देन आप बताइए इवनिंग में। मॉर्निंग 5:30 AM टू 7:30 AM। फिर उसके बाद बेटा? सर उसके बाद क्लासेस होती है बैक टू बैक। कितने बजे तक? सर 8 से 11 केमिस्ट्री की क्लास होती है,
फिर 1 से लेके मतलब जैसे आपको घंटा सब पे डिपेंड करता है कि लॉन्ग चला दें या शॉर्ट चला दें। 1 PM टू सर वैसे तो 4:15 तक होती है पर वो सर पे डिपेंड करता है, जैसे आज ज्यादा ही लॉन्ग चला दी तो नो वे। 5 बजे तक बोल दें। हाँ जी। अब देखो 2 घंटे तो आपके ये हो गए, ठीक है जी। हाँ जी सर। 3 आवर्स आपके ये हो गए, और 4 आवर्स आपके ये हो गए, तो ये 4 + 3 + 2 ये 9 आवर्स हुए। हाँ जी सर। अगर आपकी 5:30 AM क्लास है तो आप कम से कम घर से 5 o'clock तो चलोगे, या 5:15? नहीं सर ये तो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। चलो सेल्फ स्टडी को छोड़ दिए, 8 AM क्लास है तो 9 आवर्स में से आप 2 आवर्स माइनस कर दो, तो 7 आवर्स आपके जो है वो कोचिंग में है। हाँ जी। जब 8 AM आपने कोचिंग में जाना है तो घर से कम आप 7:30 तो चलोगे, 7:40 पे। हाँ जी सर। मीन्स क्या है कि आप 7:30 टू 11 AM तक लो, हाँ जी मतलब लेट भी हो जाता है कई बार। तो मीन्स ये आपका 7:30 से लेके 5 PM तक कॉन्स्टेंटली आप क्लास में हो, बाहर हो, हाँ जी। हाँ जी सर। सेल्फ स्टडी जोन से परे हो। हाँ जी इस टाइम पे तो नहीं। तो 7:30 टू 5:30 लगा लीजिए, ये 10 घंटे हो गए जी। हाँ जी। तो 10 आवर्स आप ये पढ़ रहे हो, और रात को 1 घंटे की मेरी क्लास हो गई। हाँ जी सर। फिर मतलब 6:30 फ्री हो जाता है ना, फिर करा जाती है, फिर 6:30। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, 11 आवर्स आप ऑक्युपाइड हो गए। हाँ जी। जब 11 आवर्स आप ऑक्युपाई हो गए तो 24 आवर्स में से 11 आवर्स आप निकाल दो तो 13 आवर्स बचे। हाँ जी सर। 8 आवर्स का स्लीप भी चाहिए। हाँ जी। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास 3 to 4 आवर्स से ज्यादा नहीं बचते। खाना भी खाना है, नहाना भी है। हाँ जी सर। तो कंक्लूजन ये निकला कि हम 3 आवर्स टू ही 3 आवर्स टू 4 आवर्स ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जी सर। मेरी नजर में आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो मॉर्निंग 5:30 टू 7:30 ही होती होगी, उसके बाद आपके पास वक्त इतना नहीं मिलता। नहीं सर रात को होती है फिर उसके बाद। माय डियर स्टूडेंट, आप सोओगे किस वक्त, उठोगे किस वक्त? अगर आपने 5:30 उठना है तो आपके दिमाग में यही लगेगा कि अब 4 बजे अच्छा सो जाओ। फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी के लिए 5 आवर्स बहुत कंसंट्रेशन की चाहिए आपको। और अगर आप मैक्सिमम टाइम सेल्फ स्टडी, अगर आप ज्यादा टाइम सेल्फ स्टडी पे फोकस करोगे तो वही रिजल्ट देगा। हाँ जी सर। मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उसमें मेरी वैल्यू तो बनती जाएगी ना, ऑफ कोर्स, लेकिन उतना आपको डाइजेस्ट भी करना जरूरी है। हाँ जी सर। तो इसके ऊपर ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपके नहीं है, सभी बच्चों की प्रॉब्लम है। हमारे पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के दिमाग में ये है कि टीचर जितना ज्यादा वक्त लगा रहा है वो बहुत अच्छा, बड़ा सिंसियर है, वेरी गुड, वो अपनी हर चीज को जस्टिफाई कर गया, लेकिन बच्चे ने भी तो सेल्फ स्टडी करनी है। हाँ जी सर। इज इट ए पॉइंट और नॉट? यस सर। इस पे मंथन करना, जी। सभी बच्चे मंथन करना, जो भी मैक्सिमम टाइम घर से दूर रहते हैं, सेल्फ स्टडी कब करते होंगे? ये एक पॉइंट है विच हैज टू बी अंडरस्टूड। थिंक इट ओवर। आपको ये डिस्कशंस में एक स्टूडेंट के साथ हमने डिस्कस किया, हमें पता लगना चाहिए कि हम ये तो देखें ना, हम सामान तो बाजार से खरीद के ला रहे हैं, सब्जी भी ला रहे हैं, ये फ्रिज भर दिया, बनाएंगे कब? मेरी बात को समझ रहे हैं बच्चे? हाँ जी सर।
तो सेल्फ स्टडी 5 आवर्स निकालो बेटा Yes, sir. वीक में। आपके पास या तो ऑल्टरनेट क्लासेस हो फिर तो ठीक है। नहीं सर, रेगुलर ही है। हाँ रेगुलर में आपको सेल्फ स्टडी के लिए, मतलब मेरा पॉइंट सही है कि नहीं? Yes, sir. तो आप फिजिक्स नहीं कर पाओगे, ना केमिस्ट्री कर पाओगे, ना मैं पढ़ा देता हूँ। अब मैं रात को 12 बजे तक पढ़ाता हूँ आपको 4 घंटे, क्या हालत होगी आपकी? Yes, sir. मैं कुछ जेन्युइन सी बात करना चाह रहा था आपसे। सो इसके ऊपर सोचना। ये सेल्फ स्टडी होल्ड्स द की टू सक्सेस। टीचर की जितनी भी टीचिंग है वो तब तक मैटर नहीं करेगी जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। थिंक इट ओवर।